पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस सप्त दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ का आज पंचम दिवस। आइए कथा के पूर्व हम लोग भजन श्रवण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के भाव विनय पत्रिका से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, मेरो मन हरिजु हठ न तजै। मेरो मन मेरो मन हरिजु हठ न तजै। 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 मेरो मन हरिजु हरिजु हठ न तजै। मेरो मन हरिजु हठ न तजै। मेरो मन हरिजु हठ न तजै। निस दिन नाथ देव सिख बहु विधि। निस दिन नाथ देव सिख बहु विधि। करत सुभावनि जय। करत सुभावनि जय। मेरो मन हरिजु हठ न तजै। मेरो मन
जो जुबती अनुभवति प्रसवयति जो जुबती अनुभवति प्रसवति दारुण दुख उपजे जो जुबती अनुभवति प्रसवति दारुण दुख उपजे हैं अनुकूल विचार सूल सट हैं अनुकूल विचार सूल सठ पुनि खन पति भजै मेरो मन हरिजू हठन तजै लोलुप भ्रम गृह पशु जो जगता लोलुप भ्रम गृह पशु जो जगता सिर पायन प्रद त्राण भजे सिर पायन त्राण भजे लोलुप भ्रम पशु जो जगत लोलुप भ्रम सिर पद त्राण भजे सिर पद त्राण भजे तदपि अधम बिच रतत तदपि अधम बिच रत मारग तदपि अधम बिच रत मारग कपवन मूढ़ लजै कपवन मूढ़ लजै हरि मेरो मन हरिजू हठन तजै मेरो मन हरिजू हठन तजै मेरो मन हरिजू हठन तजै गम 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 पानी पानी सानी गम गम गज हरिजू मेरो मन हठना तजे मेरो मन हरिजू हठना तजे
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु मेरा यह मन हट नहीं छोड़ता। हे नाथ, मैं दिन रात इसे अनेक प्रकार से समझाता हूँ, लेकिन यह अपने ही स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। जैसे लालची कुत्ता जहाँ जाता है वहीं उसके सिर पे जूते पड़ते, तो भी वह नीच फिर उसी रास्ते में भटकता रहता है। मूर्ख को जरा भी लज्जा नहीं आती। ऐसे ही दशा मेरे इस मन की है। विषयों में कष्ट पाने पर भी यह उन्हीं की ओर दौड़ता है। मैं नाना प्रकार से उपाय करते करते थक गया, परंतु यह मन अत्यंत बलवान और अजय है। यह तो तभी वश में हो सकता है जब प्रेरणा करने वाले भगवान स्वयं ही से रोके। है हार यो करी जतन विविध विधि, है हार यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होगी तबगी जब, तुलसीदास बस होगी तबगी जब, प्रेरक प्रभु पर जय। तुलसीदास बस होगी तबगी जब, प्रेरक प्रभु पर जय। मेरो मन हरिजू हठनत जय, मेरो मन हरिजू हठनत जय, मेरो मन हरिजू हठनत जय, मेरो मन हरिजू हठनत जय। दीननाथ देव सिख बहु विधि, निस दीननाथ देव सिख बहु विधि। मैं इसे दिन रात समझाता रहता हूँ, लेकिन यह अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। निस दीननाथ देव सिख बहु विधि, करत सुभाव निज, करत सुभाव निज। मेरो मन हरिजू हठनत जय, मेरो हरिजू हठनत जय, मेरो मन हरिजू, मेरो मन हरिजू, मेरो मन हरिजू हठनत जय। श्री राम किंकर प्रवचन माला का आज 5वां दिवस श्री राम किंकर विचार मिशन की ओर से आयोजित इस सत्संग संध्या में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। परम पूज्यपाद महाराज श्री के पावन चरणों में कोटि प्रणाम।
परम श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ और आप सभी सुधे भक्त रसिकों का स्वागत, अभिवादन, आप सभी को प्रणाम। आज व्यासपीठ पर पूजन, श्री रामचरितमानस पर पूजन और श्री प्रभु के श्री विग्रह पर पूजन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री प्रमोद खरे जी और उनके परिवार को, साथ ही श्री अनुराग राठी जी और उनके परिवार को, श्री आलोक सिंह जी और उनके परिवार को, और पंडित चूड़ामणि जी और उनके परिवार को। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्स्वाम् मरुतः पृथ्वीमातरः शुभन्यावानो विदधे भुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्तनोर्भिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमेन्दो शरदो अन्ति देवाय राधजग्रा जरसन्तनो नामा पुनरासो यथा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीदिकतायुर्गन्तोः अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जातवामाद्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः असूयः विश्वानत्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणात्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनात्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमा तमजासि गर्भदाम्बा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सहस्रमुखा सुभद्रिका काम्बीलवासिनीम्ना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय सिया राम। राम किंकर प्रवचन माला की पंचम संध्या में पधारे आप सभी मानस प्रेमी भाई बहनों का मैं राम किंकर विचार मिशन परिवार रायपुर की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच आदरणीय के नायक जी भी उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी व्यासपीठ पूजन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि सामने बैठने आप सभी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि कृपया अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर कर लें ताकि कथा में व्यवधान न हो।
कल की कथा का आरंभ करते हुए परम श्रद्धेय भाई जी ने बताया कि राम, वशिष्ठ जी, भरत जी और जनक जी, इन चारों पात्रों के बीच का संवाद है ये प्रसंग। स्थान है चित्रकूट। गुरु वशिष्ठ भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं। उनकी उसी प्रकार की भक्ति है जैसी भक्ति भगवान शंकर की राम के प्रति है। भक्ति का संबंध हृदय से होता है और ज्ञान का संबंध मस्तिष्क से होता है। प्रभु राम के युवराज बनने के संदर्भ में आपने संकेत दिया, इसके लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। समझब, कहब, करब की व्याख्या करते हुए 3 का योग की दृष्टि से पूरक, कुंभक और रेचक की व्याख्या की। पूरक अर्थात जो कमाया, रेचक अर्थात जो खर्च किया, कुंभक अर्थात जो जमा किया। कुंभक का अर्थ है ध्यान। ध्यान ठीक हुआ है उसका प्रमाण है जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई, सारी इंद्रियां भी खर्च हो रही हैं, तब सृजन हो रहा है अथवा नहीं। संध्या काल में सोने से मस्तिष्क में सृजन नहीं होगा, क्योंकि संध्या काल में ध्यान करना चाहिए। सूत्र दिया, धन कमाते समय, खर्च करते समय रेचक, कुंभक और पूरक को ध्यान में रखना चाहिए। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर भी क्रोध की उत्पत्ति न हो, इसमें नियंत्रण और संतुलन बना रहना चाहिए। भरत जी के जीवन में धर्म सम्मत, न्याय सम्मत, भाव सम्मत कार्य की प्रधानता है, इसलिए उनके जीवन में कभी स्खलन नहीं आता। स्वार्थ और परमार्थ को सिद्ध करते हुए आपने बताया, जीवन में असली स्वार्थ, असली परमार्थ आ जाए तो इसमें कोई भेद नहीं होगा। सूत्र दिया, जो होना चाहिए वो हो, जो नहीं होना चाहिए वो ना हो, किंतु हम जीवन में जो नहीं होना चाहिए वह करते हैं और जो होना चाहिए वह नहीं करते। संकेत दिया, हम जीवन में वह दृष्टि लेकर चलें जो भरत जी के पास है। भगवान के राम राज्य में जिसे जो होना चाहिए वही मिल जाता था। सब नर करहिं परस्पर प्रीति के संदर्भ में आपने कहा, राग होता है संसार से और अनुराग होता है भगवान से। यदि संसार में यदि राग होगा तो द्वेष हुए बगैर नहीं रहेगा। भावातिरेक को समझाते हुए आपने संकेत दिया कि भावातिरेक में लिया गया अच्छा निर्णय और भावातिरेक में लिया गया गलत निर्णय दोनों ही हानि देते हैं। सूत्र दिया, भावातिरेक में जब किसी के द्वारा कोई बात कही जाए उसका पालन त्वरित नहीं करना चाहिए, कुछ समय लेना चाहिए। भगवान राम ने लक्ष्मण जी के वनगमन हेतु आज्ञा लेने सुमित्रा जी के पास लक्ष्मण जी को भेजा तो सुमित्रा जी ने कहा, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तात तुम्हारी माता जानकी जी और सब प्रकार से स्नेह करने वाले तुम्हारे पिता श्री राम हैं। तुम सब कुछ लेकर जा रहे हो और राम सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए संसार में जो पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं सब राम जी के नाते तुम्हारे पूजनीय हैं। सूत्र दिया, जीवन में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सत्य क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि उस सत्य को किस प्रकार प्रचारित किया जा रहा है। जीवन में किसने क्या किया इसे स्मरण रख कर वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। धर्मसार की व्याख्या करते हुए आपने संकेत दिया, जो समझे वही कहें और जो कहें वही करें, यही धर्मसार है। तामसिक, राजसिक और सात्विक को समझाते हुए आपने बताया, सभी कर्म भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। भरत जी के विषय में संकेत दिया कि भरत जी का अपना कोई संकल्प, कोई उद्देश्य नहीं है। श्री राम का संकल्प, राम का उद्देश्य ही भरत जी का उद्देश्य है। धर्म को समझाते हुए आपने कहा कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, किंतु हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या है, क्योंकि फल के द्वारा ही परिणाम का पता चलता है। जो भगवान का भक्त होता है वह लोगों की भक्ति को प्रदर्शित करता है, अर्थात उनमें भीतर छिपी भक्ति को बाहर निकाल दे। भरत जी जानते थे कि सभी राम के प्रेमी हैं। प्रातःकाल चित्रकूट जाने की बात कही, राम से मिलवाने की बात कही तो भरत सबके प्राणप्रिय हो गए। साधु चरित के संबंध में आपने बताया, संत द्वारा दूसरों के गुण बताए जाते हैं और दोष छिपाए जाते हैं। जीवन में गुण दर्शन आवश्यक है।
वाणी के संबंध में आपने संकेत दिया, प्रशंसा किसी की सामने की जानी चाहिए, जैसे वशिष्ठ जी, राम जी, जनक जी ने की। जो कार्य बुद्धि से किए जाते हैं उन्हें बार बार किया जाएगा तो वे अभ्यास बन जाएंगे। जिस दिन वह बुद्धि से हृदय में आए तो जीवन में भक्ति आ जाएगी। सूत्र दिया, जिसके जीवन में वाणी का संतुलन नहीं वह वाणी का दुरुपयोग कर रहा है। भरत जी द्वारा बाण चलाने पर आपने संकेत दिया, भगवान स्वयं के लिए बुरा भला सुन भी ले, भक्त के लिए कोई बुरा कहे उसे कभी नहीं सुनते, कभी क्षमा नहीं करते। सद और असद के लिए आपने बताया, असद में भी सद की स्थापना हो, राम में राम दिखाई दें। हमें भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। जब हम दूसरों को सुख देते हैं तो हमारी आंखें धन्य हो जाती हैं और यही भक्त का लक्षण है। इन संदर्भों से कल की कथा की दृष्टि हुई। आगे की कथा के लिए पुनः भाई जी को आमंत्रित करती हूँ और थोड़ा सा समय लगा इसलिए क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम आइए अब हम और आप भाव शरीर से उस स्थान पर चलें जहां पर बैठकर कथा कही और सुनी जाती है। अयोध्या की पावन भूमि, सरयू जी का तट, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री सीताराम जी स्वर्णिम सिंहासन पर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में अपना दाहिना कर कमल उठाए हुए हमें और आपको बहुत प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देते हुए बिहस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। पीछे भरत जी महाराज छत्र लेकर के खड़े हैं, दाहिनी ओर लक्ष्मण जी महाराज धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। भगवान के सिंहासन के बाईं ओर शत्रुघ्न जी महाराज चमन डुला करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में बैठे हैं और अपने दोनों कर कमलों में प्रभु श्री रामचंद्र का एक चरण कमल लेकर के उसको धीरे धीरे सहलाते हुए प्रभु के श्री विग्रह को विश्राम दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से प्रेमाश्रु जो निकल रहे हैं, उनसे भगवान का वो चरण कमल अभिषिक्त हो रहा है। इस मनोहारी झांकी को देखने के लिए गणेश जी, भगवान शंकर, गुरु वशिष्ठ, शतानंद जी, विश्वामित्र जी के साथ अनेक देवता और अयोध्यावासी वहाँ पर विराजमान हैं। उसी स्थान पर हमारे गुरुदेव भगवान भी विराजमान हैं। दिखाई देने वाले वक्ता के अंदर वक्तृत्व भाव में और दिखाई देने वाले श्रोताओं के अंदर श्रुति भाव में वे ही कहने की शक्ति और सुनने की जिज्ञासा दे रहे हैं। तो आइए हम और आप मंगलाचरण में प्रवेश करें और नेत्र मूंद करके इस झांकी का ध्यान करें जो झांकी आपको बताई गई। इस ध्यान से हमारी और आपकी मनस्थिति कथा कहने और सुनने में सहयोग करेगी। मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः, शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया हरिं वन्देऽहं
करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनसं भक्तेष्वसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशायनं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गिरा अरत जल बीच सम कैयरविंद नभिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल बनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल यशो जोधायक परिचार हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ।
राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि सबके सम्मत सर्वहित करिए प्रेम पहिचानी भरत बचन सुनी देखी स्वभाव सहित समाज सराहत राव सुगम अगम मधु मंजू कठोरे अरथु अमित अति आकर थोरे जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी कहीं न जाए बस अद्भुत वाणी भूप भरत मुनि सहित समाजो ये जाबी बुध कुमुद गुजराजो सुधि सोच विकल सब लोगा मनहु मीन गन नव जल जोगा देव प्रथम कुल गुरु गति देवी निरख विदेह स्नेह विसेकी राम भगति में भरतो निहारे सुर स्वारथी हरि हारे सबको राम प्रेम मैं पेखा भय अनेक सोच बस लेखा सबको राम प्रेम मैं पेखा भय अनेक सोच बस लेखा राम स्नेह सकोच बस कहे ससोच सुरराज रचहु प्रपंच ही पंच मिली नाही त भयउ अकाज बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सब संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचरजु न मानी है जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार राम कथा रस के रसज्ञ पिपास महानुभाव भक्तिमती बहनों, जितने श्रोता यहाँ पर राम कथा सुनने की भावना से पधारे हैं, हम उन सबके चरणों में प्रणाम करते हैं और कथा की 5वीं संध्या में आपका स्वागत करते हैं। श्री भरत जी के चरित्र को
पढ़ करके और स्मरण करके रात को नींद नहीं आती है। जो जो सोचते हैं वो यहां पर कहा नहीं जाता है, जो जो यहां पर कहते हैं वो कमरे में याद नहीं आता है। भरत जी महाराज के बारे में सोचते समय कभी कभी राम की विस्मृति हो जाती है। राम की विस्मृति कानाने जैसा कोई पात्र अगर रामचरितमानस में है तो मात्र श्री भरत जी महाराज हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भगवान राम का ऐसा स्नेही कोई रामचरितमानस में नहीं है कि सारा संसार राम राम जपता है, और जिन राम का नाम सारा संसार जपता है वे राम भरत जी का नाम जपते हैं। वे भरत जी महाराज जो बात के यहां पर बोलते हैं, हम वहीं से शुरू करते हैं कथा। राख राम रुख धर्म व्रत, जनक जी महाराज को उत्तर दे रहे हैं। श्री भरत जी महाराज, जनक जी, वशिष्ठ जी और भरत जी, और एक जो अंतिम दोहा इसमें पढ़ते हैं वो दोहा इंद्र ने बोला है। रचो प्रपंच पंचमेली नाही तो भयो अकाज। भरत जी और भगवान के राम में जो होने वाला है उसमें जिसको अकाज होने की संभावना लग रही है उसी को कहते हैं भोगी। और भरत जी जो कहेंगे वो भगवान राम करेंगे, और भगवान राम वो करेंगे जो भरत जी सोचेंगे। वो जो विचार करता है, जिसका हृदय इस प्रकार का है, उसी को कहते हैं भक्त। अपने अकाज, अपने स्वार्थ के लिए हमारी बुद्धि इतनी ज्यादा तीक्ष्ण ना हो जाए कि हम अपने स्वार्थ के आगे भगवान की को ही विस्मृत कर दें। इंद्र जो है वो वेदों में संपूज्य देवता हैं। जो इंद्र भरत जी की मति को फेरने के लिए सरस्वती जी के सामने निवेदन करते हैं कि हम आपसे निवेदन करते हैं भरत जी की मति को आप ऐसा कर दीजिए कि भगवान राम के पास जाने के बाद वे श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए ना कहें। अपने सुख की परवाह इतनी करने लगे इंद्र कि उनको भगवान के सुख और भरत के सुख की विस्मृति हो गई। भगवान राम लौट करके अयोध्या चले जाएंगे तो सारी पृथ्वी में सुख बरस पड़ेगा, ये सब लोग जानते हैं। और अगर भगवान राम नहीं लौटेंगे तो रावण का वध होगा, और जिन लोगों ने अपने धर्म कर्म करके इंद्र पद को प्राप्त किया है उनका जो देवासुर संग्राम है, जितने स्वर्ग के वासी हैं देवता, उनका केवल एक ही लक्ष्य है कि जितना धर्म कर्म उन्होंने पृथ्वी पर रह करके किया उसके फल स्वरूप वो स्वर्ग लोक में चले गए। और स्वर्ग लोक में जाने के बाद 24 घंटे, इसीलिए कहते हैं नर सम तन नहीं कबन्यु देही। भगवान के भजन के लिए जितना उपयोगी मनुष्य का शरीर है उतना उपयोगी देवताओं का शरीर नहीं है। उसका कारण यह है
देवता लोग 24 घंटे केवल एक ही चीज सोचते रहते हैं कि मेरे भोग कहीं छिन न जाएं, जो हमें भोग प्राप्त हैं उस पर दूसरा व्यक्ति अधिकार न कर ले। ये जमीन से लेकर के और स्वर्ग में रहने वाले जितने देवता हैं, ये बात सबके लिए कही जा रही है। उसका कारण क्या है? जिस जिस व्यक्ति ने भगवान से अपने धर्म कर्म दान जप यज्ञ अनुष्ठान के बदले संसार की याचना की है, वो 24 घंटे अपनी उस उपलब्धि को सुरक्षित रखना चाहेगा जो उसको उपलब्ध हुआ है। उसी प्रकार से स्वर्ग में जो देवता हैं वो 24 घंटे एक ही चीज सोचते रहते हैं कि मेरे भोग सुरक्षित रहें। राम को अगर युद्ध भी करना पड़े, राम को रावण के समक्ष जाना पड़े, राम के लिए सीता जी का हरण भी हो, हमारे स्वार्थ के लिए क्यों ना हो जाए, हमारे स्वार्थ के लिए भरत जी मूर्छित भी हो जाए, हमारे स्वार्थ के लिए भरत जी के चरणों में फलके पड़ जाएं तो भी चलेगा, लेकिन हमारे भोग सुरक्षित रहने चाहिए। जो जो संसार में ऐसे इंद्र हैं जो ऐसा सोचते रहते हैं, भगवान उनकी इच्छा पूर्ति जरूर करते हैं। भगवान क्योंकि जे सकाम नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। स्पष्ट लिखा हुआ है, दोनों बातें लिखी हैं। देखिए एक साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाई नर बिरति विवेका। उसके बाद तुरंत कह दिया, जे सकाम नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। एक पंक्ति प्रवृत्ति विषयक है और एक पंक्ति निवृत्ति विषयक है। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाई नर बिरति विवेका। भगवान राम के राज्याभिषेक का पाठ जो लोग नित्य करेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाई नर बिरति विवेका। उसका कारण क्या, क्या बात वो कह रहे हैं कि भगवान राज्य पर बैठ गए, उसको सुनने के बाद जो ज्ञानी जन हैं, जो विवेकी लोग हैं, वो विवेक में स्थित हो जाते हैं और विरति में स्थित हो जाते हैं। माने विरति की व्याख्या एक दिन संभवतः मैंने की है। विरति का तात्पर्य संसार से विरति और भगवान के चरणों में रति, ये विरति की व्याख्या है। सुनत लहाई नर विरति विषेखा। लेकिन गोस्वामी जी ने सोचा सब लोग ज्ञानी और विवेकी तो नहीं हो सकते, अधिकांश लोग तो भगवान से भी कुछ न कुछ चाहने वाले ही होते हैं। और एक बार अगर विश्वास ये हो जाए कि भगवान मुझे मिल जाएं तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तब आपको मालूम है क्या मिलेगा? अखंड आनंद मिलेगा, आत्मा आनंद मिलेगा, परम शांति आपको मिलेगी। जिस शांत स्वरूप को आपको देखने के पश्चात लोग आपके पास शांति की याचना करने के लिए आएंगे। जो उपलब्धि आपका सुख, आपकी शांति और आपके आनंद को छीन ले, उस उपलब्धि का परित्याग कर देना चाहिए, उस उपलब्धि का परित्याग कर देना चाहिए। हमें यह मालूम है कि कथा मंच से कितनी भी बार कहा जाए, लेकिन हम हनुमान जी से वही मांगेंगे जो हनुमान जी छोड़ चुके हैं, और हनुमान जी आपको वही देंगे
क्योंकि उन्होंने शपथ ग्रहण की है कि भगवान ने कहा था, सो अनन्य बस जाके मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अपने को हनुमान तुम सेवक मानना, अपने को सेवक मानिए और सारे संसार में मुझको देखना। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सारा संसार मेरा ही रूप है। तो भगवान में संसार को देखना और संसार में भगवान को देखना एक ही बात है। लेकिन इसके पश्चात भी इंद्र जो हैं उनके मन में ये बात आ जाती है कि भगवान भले ही कितना भी कष्ट उठाएं, लेकिन हमारे भोग बचे रहे, हमारी सत्ता बची रहे। लेकिन भगवान की करुणा, जो भरत जी महाराज ने कहा, आपको याद होगा, पिछले 4 दिन से हम कह रहे हैं, भरत जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा, शील सकुच सुठ सरल स्वभाव। हमारे प्रभु का स्वभाव है कि वो शीलवान हैं, सरल हैं और सहज हैं, कृपालु है, करुणामय हैं। क्यों? बोले ऐसा स्वभाव उनका इसलिए है, शील का तात्पर्य होता है दूसरे की भावना का ध्यान रखने वाले, ऐसे भगवान का स्वभाव है। और करुणा माने किसी को दुखी देख लें तो करुणा उनके अंदर आ जाती है। किसी को दुखी देख लें तो दुखित हो जाते हैं, किसी की स्मृति कर लें तो दुखित हो जाते हैं। और संकोची इतने हैं कि कोई व्यक्ति कुछ दे, यहां तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में ये लिखा है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावई मुनि गानी, सो गति देत गीत शबरी कहो, प्रभु न बहुत जी जानी। ऐसो को उदार जगमाही, भगवान राम की तरह उदार और भगवान राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान राम की तरह प्रेमी इस पृथ्वी पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? भगवान के अंदर सारे जितने विरोधी गुण हैं, सारे के सारे विरोधी गुण उनके अंदर है। विरोधी गुणों का तात्पर्य है कि सारे के सारे गुण अगर नहीं होंगे तो भगवान राम में किसी एक गुण का तो अभाव हो जाएगा ना। अगर केवल, आपने अच्छी तरह सुना है, सत्यवादी के नाम पर हरिश्चंद्र जी का नाम है, सत्यवादी के नाम पर युधिष्ठिर जी का नाम है, सेवा के नाम पर लक्ष्मण जी का नाम है, और सेवा शिरोमणि के नाम पर हनुमान जी और भरत जी का भी नाम है। सबके नाम जो है अलग अलग तरीके से लिए गए हैं, लेकिन भगवान श्री राम के अंदर कौन सा गुण है? ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो भगवान के अंदर ना हो। इसीलिए ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसके इच्छा की पूर्ति भगवान ना करते हो। सारे गुण मर्यादा जब करेंगे तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, प्रेम जब करेंगे तो ऐसे प्रेमी हैं, और शील जब होगा तो ऐसे शीलवान हैं, और धर्म का पालन जब करते हैं तो ऐसे धर्मज्ञ हैं। सारे के सारे गुण भगवान राम में हैं, और बेही गुण जो भगवान राम में हैं, बेही बेही गुण जो हैं श्री भरत जी महाराज में हैं। वही गुण भरत जी महाराज में हैं। तो जनक जी से आज भरत जी महाराज कह रहे हैं कि आप मेरी प्रशंसा में जो जो शब्द बोल रहे हैं, कदाचित उसका अभाव मेरे जीवन में है। और उन्होंने कहा कि राख राम रुक धर्म व्रत, पराधीन मोहि जानी। आप भगवान राम जो चाहते हैं उसका ध्यान करिए। मैं तो पराधीन हूं,
मैं तो पराधीन हूं, मैं स्वाधीन नहीं हूं। और जब पराधीन भरत जी महाराज ने अपने को कहा तो रामचरितमानस का पाठ करने वाले, पढ़ने वाले लोग को याद आ गई होगी वो पंक्ति। रामचरितमानस में जो पार्वती जी की माता जी हैं, सुनैना जी, मैना जी, तो मैना जी ने ये कहा कि पराधीन सपनों सुख नाही, कि ब्रह्मा ने स्त्रियों को संसार में जन्म ही क्यों दिया। विधि को क्या पड़ी थी कि स्त्रियों को उसने जन्म दिया, क्योंकि पराधीन जो होता है उसको तो कभी सपने में सुख मिलता ही नहीं है। और यहाँ पर भरत जी महाराज कह रहे हैं, राख राम रुग धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी। तो क्या इस समय भरत जी महाराज अपनी पराधीनता से दुखी हैं क्या? तो रामचरितमानस में जितने शब्द हैं और जितना शब्द विन्यास है, उसमें ना जाने कितनी बार विरोधी अर्थ निकलते हैं। व्यक्ति अगर उसको ठीक से पढ़ेगा नहीं, और पढ़ने के बाद यदि उसने सत्संग नहीं किया होगा, सत्संग नहीं किया होगा, सत्संग में आपकी ग्रंथि को खोला जाता है। कई बार लोग प्रवचन के बाद या कभी कभी टेलीफोन पर या मिलने पर ये कहते हैं कि कथा में बैठ करके कई बार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का सत्य ही बोला जा रहा है, या जो हमारे मन में प्रश्न था उसका उत्तर आज हमें प्रवचन में मिल गया। उसका तात्पर्य क्या है कि आपके अंदर जो शंका चल रही थी, संदेह चल रहा था, उसका समाधान रामचरितमानस में था। और भगवान की अत्यंत कृपा है कि उन्होंने कथा में आपकी लाने की मति बना दी। कैसे? बोले अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देई ए मार्ग सोई। भगवान की बहुत बड़ी कृपा किसी के ऊपर हो तब वो व्यक्ति सत्संग में आता है, नहीं तो कार्यक्रम बनाता है कुछ और, घोषित करता है कुछ और करता है कुछ और। पार्टी को छोड़ करके प्रवचन में नहीं आ पाता है, पार्टी को छोड़ कर नहीं आ पाता। उसका कारण क्या है? संसार को छोड़ करके जो व्यक्ति सत्संग में पहुंच गया उसके ऊपर भगवान की कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इसीलिए वाल्मीकि जी महाराज ने जो 14 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है, भगवान से कहा है कि आप इन भक्तों के हृदय में रहिए। कई बार हमने देखा है कि अति विशिष्ट लोगों को जब बुलाया जाता है प्रवचन में और जिनको कार्ड देने के लिए जाया जाता है, सबके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, अधिकांश लोगों को मैंने देखा है जिनके पास आयोजक लोग कार्ड पहुंचाने जाते हैं, 2-3 लोग मिलकर के जाते हैं, जब वो आते हैं तो ऐसे आते हैं कि आ गए, और जब जाते हैं तो ऐसे जाते हैं कि चले गए। समझ गए ना? उन्हीं को कहते हैं अति विशिष्ट। उसका कारण क्या है? बड़ी मुश्किल में किसी कारण से 20 मिनट का समय निकालेंगे और 5 मिनट के बाद घड़ी देखना शुरू कर देंगे। उसी को वीआईपी कहते हैं। जो कथा में 5 मिनट और 15 मिनट के बाद घड़ी देखना शुरू कर दे और बार बार टेलीफोन आया हो या ना आया हो, कभी तो स्क्रीन को ऑन करके ऐसे ही बिना मतलब देखते हैं। कैसे जबरदस्ती हमारा ऐसा मैसेज आ गया है कि ना इच्छा होते हुए भी हमें जाना पड़ेगा। कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं करना है, जाकर के कोई काम नहीं है, लेकिन केवल हमें ये प्रदर्शित करना है हम भगवान के कितने भक्त हैं कि आपकी इच्छा को रखते हुए कथा तो हम सुनने आए थे, लेकिन बहुत लाचारी है, हमें जाना पड़ रहा है। पराधीन हूं मैं, पराधीन। पराधीनता, जिसने संसार की पराधीनता स्वीकार की है उसका मन सत्संग में कभी नहीं लगेगा, और जिसने भगवान की पराधीनता स्वीकार की है
स्वतंत्रता की बात सबको अच्छी लगती है, जीवन स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता की बात कितना भी जोर जोर से आप कहें, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन भगवान का जो सबसे बड़ा भक्त है वो तो कहता है मैं पराधीन हूं, वो मैं पराधीन हूं। अब मैं आपके सामने पराधीनता और स्वाधीनता की बात बताता हूं। पराधीनता को जो व्यक्ति पराधीनता का सदुपयोग नहीं करेगा वो कभी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर ही नहीं सकता है। जीवन में व्यक्ति के पराधीनता होना सबसे अधिक आवश्यक है। जो व्यक्ति कहता हो कि हम पराधीन नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम उससे पूछना चाहते हैं आप सूर्य के पराधीन हैं कि नहीं? जब धूप निकलेगी तभी धूप मिलेगी महाराज, पराधीनता है कि नहीं? वायु जब चलेगी तभी आपको वायु मिलेगी, आप वायु के पराधीन हैं कि नहीं? आप पृथ्वी के पराधीन हैं कि नहीं? आप आकाश के पराधीन हैं कि नहीं? सृष्टि के जितने नियामक तत्व हैं जो ईश्वर ने बनाए हैं, अरे ईश्वर की पराधीनता से ऊपर कोई स्वतंत्रता होती है क्या? और भगवान के जितने भक्त हैं वो सब पराधीन हैं। भगवान के जितने भक्त हैं वो कोई भी स्वतंत्र है ही नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता कब अच्छी है और परतंत्रता कब बुरी है। पहले स्वतंत्रता और परतंत्रता, धर्म, जप, यज्ञ, दान आदि की व्याख्या को ठीक से समझ तो लें, जीवन में अपने उतार तो लें। स्वतंत्रता और परतंत्रता के दो भाग हैं। कुंडी दो जगह होती है, एक जेल खाने में और एक आपके घर में, दोनों में कुंडी होती है, लेकिन एक अंतर होता है, जेल खाने में कुंडी बाहर से होती है, अंदर से नहीं होती, और घर में कुंडी बाहर से भी होती है और अंदर से भी होती है। तो स्वतंत्र और परतंत्र दोनों में से कौन ठीक है? बोले जब आपको स्वतंत्र होना हो तब आप बाहर से कुंडी लगा सकें, और जब आपको परतंत्र होना हो तब आप अंदर से कुंडी लगा सके। ये संतुलन है। स्वतंत्र हो जाना, परतंत्र हो जाना, ये दोनों अधूरे हैं। जब तक हमारे जीवन में किसी भी वाक्य का बिल्कुल संतुलित सदुपयोग हम नहीं करेंगे, बिल्कुल संतुलित, तब तक उसके वाक्य को समझ नहीं पाएंगे और दूसरों को उलझा देंगे। अब देखिए, आजकल स्त्री स्वातंत्र की बात बहुत कही जाती है। हम स्त्रियों के माता के रूप में पूजा करते हैं और उनके चरणों में अपना सिर रख करके ये बात कहेंगे। यदि आपको थोड़ा भी कुछ अनुचित लगे तो कृपा करके मुझे क्षमा करिएगा, अल्पज्ञ मान करके। लेकिन बात सुन करके अगर हृदय में धारण कर ली तो आपका कल्याण हुए बगैर नहीं रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्त्री स्वातंत्र के लिए बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। समाज की एक भी घटना, एक भी स्थिति ऐसी नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस में ना दिया गया। जो खेत में क्यारी बनाई जाती है 5 फुट बाई 5 फुट या 7 फुट बाई 7 फुट की जो क्यारियां आप सबने देखी होंगी, उन क्यारियों में बीज बुए रहते हैं, उसमें किसान पानी भी डालता है। तो क्यारी बनाने की आवश्यकता क्या है? वो तो खेत में भी पानी डाला जा सकता है। जो क्यारियां बनाई जाती हैं वो उस स्थान पर बनाई जाती हैं जहां पर किसी खास प्रकार का पौधा, जो बड़ा कोमल पौधा है, वो अगर पानी नहीं डालेंगे तो वो सूख जाएगा, और पानी ज्यादा डालेंगे तो गल जाएगा। ये संतुलन है कि नहीं? किसान इस संतुलन को जानता है
और इसी प्रकार से वो क्यारियों का निर्माण करता है और पानी डालता है। हमने एक बार देखा किसी माली को, हमने उससे ये गुण सीख लिया, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं पानी डाल रहे हैं, जिसको देखिए उसको हम धर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, नेक कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं। अरे महाराज, पर इस समाज सेवा का अर्थ तो समझो। समाज सेवा होती कैसे है? समाज सेवा का मात्र एक ही आधार है कि अहम शून्य हो जाइए। कैसे अहम शून्य हो जाए? बोले वो छोटे छोटे पौधे जो अभी अंकुरित हुए हैं, उसमें आपने भावना के उद्वेग के रूप में जितना पानी आपकी बाल्टी में है उतना सब का सब उड़ेल दिया कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, सारे पौधों की सेवा कर रहे हैं ताकि पौधे निकलें। तो मालूम है क्या होगा? सारा पानी एक ही जगह गिर जाएगा और जहां गिरेगा वहां का पौधा समाप्त हो जाएगा। उसके लिए सेवा करने के लिए, कार्य करने के लिए, धर्म करने के लिए, सृजन करने के लिए किसकी आवश्यकता है? बोले विवेक की आवश्यकता है, विवेक की। इसीलिए विद्या बारिद बुद्धि विधाता। हमारे यहाँ गणेश जी महाराज जो हैं वो विवेक के देवता हैं। और गणेश जी को विवेक का देवता क्यों बनाया गया? आपने देखा होगा सरस्वती जी के साथ भी गणेश जी की पूजा होती है और लक्ष्मी जी के साथ भी गणेश जी की पूजा होती है। माने जो विद्या पाने वाले ज्ञानी लोग हैं उनको भी विवेक को अपने साथ, गणेश जी को अपने साथ रखना चाहिए। और जो लक्ष्मीपति हैं, जिनके पास बहुत संपदा है, उनको भी लक्ष्मी के साथ गणेश जी को जरूर रखना चाहिए। इसीलिए जब पूजा वूजा की जाती है दिवाली आदि पर, तो दरवाजे पे बाएं दाएं एक शब्द लिख दिया जाता है, एक वो सतिया बनाया जाता है और लिखा जाता है शुभ, और एक तरफ लिखा जाता है लाभ, शुभ लाभ। शुभ लाभ क्यों लिखा जाता है? इसका तात्पर्य ये हुआ कि लाभ में अगर गणेश जी नहीं हैं तो वो अशुभ लाभ हो जाएगा, और जब अशुभ लाभ हो जाएगा तो थोड़े दिन तक आपको बहुत आनंद देगा कि जो दूसरों के पास नहीं है वो हमारे पास है, और बड़े आनंद होंगे। लेकिन किसी दिन किसी न किसी विपत्ति के ग्रास बन जाएंगे तो जो था वो भी चला जाएगा। तो जो संतुलित व्यक्ति होता है वो क्यारी में कैसे पानी डालता है, और जब क्यारी में पौधा निकलता है, उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि जब पौधे निकल जाते हैं, तो पौधे जब निकलते हैं तो उस समय कभी कभी पौधे के साथ घास भी निकल जाती है। जो आपने चाहा वो भी निकलता है, और जो आपको नहीं चाहना चाहिए या नहीं चाहते थे वो भी साथ में निकलेगा। ये निकलना लक्ष्मी के साथ भी होता है, और ये निकलना सरस्वती के साथ भी होता है। ज्ञानी के जीवन में भी घास निकलती है, और धनपति के जीवन में भी घास निकलती है। तो गोस्वामी जी ने लिखा, जब पौधा अंकुरित हो तो हम क्या करें? बोले कृषि निरामय चतुर किसाना, जिम बुध तजई मोह मद माना। कृषि निराता है। क्या निराता है? बोले जब पौधे निकल आते हैं, जिसको वो चाहता है, उसके बगल में जो घास है उसको बहुत धीरे धीरे, क्यों धीरे धीरे करता है? बोले घास उखाड़ते उखाड़ते कहीं पौधा ना चला जाए, और गलती से ऐसा ना हो कि घास रह जाए और हम पौधे को उखाड़ दें। कृषि निरामय चतुर किसाना। चतुराई का तात्पर्य ये है कि हम जो चाहते हैं वो तो हो, और जो नहीं चाहते हैं वो ना हो। तो क्यारियों के अंदर जो परतंत्रता बना दी जाती है, 5 फुट बाई 5 फुट या 7 फुट बाई 7 फुट की, तो परिणाम क्या हुआ? ये वाली क्यारी के पौधे कहेंगे ये परतंत्रता हमें क्यारी में बांध दिया, हमें तो स्वतंत्र हो जाना चाहिए,
हमें कारी पसंद नहीं है। ऐसे ना जाने कितने लोग और ना जाने कितने बच्चे घर में स्वतंत्र होना चाहते हैं, और ना जाने कितने माता पिता बच्चों को परतंत्र बनाना चाहते हैं। स्वतंत्रता और परतंत्रता के बीच बच्चों और माता पिता के बीच एक बहुत बड़ी रेखा की आवश्यकता है। वो रेखा हमारे विद्यालयों में सरस्वती जी की मूर्ति जहां रखी रहती है, वहां वो रेखा होती है। हम जहां जहां बच्चों के स्कूल में प्रवचन करने या भाषण देने गए, हमने बच्चों से पूछा कि सरस्वती जी का दर्शन तुम करते हो, सामने सरस्वती जी की मूर्ति है। हम बच्चों से पूछते हैं, कोई बच्चा खड़े होकर के बता सकता है कि सरस्वती जी के 4 हाथों में क्या क्या है? एक भी विद्यालय आज तक ऐसा नहीं है जहां के किसी बच्चे ने चारों हाथों के जो उनके आयुध हैं उनका नाम ले पाया हो। उसका कारण क्या है? हम देखते हैं भगवान को, लेकिन ऐसे देखते हैं जिनकी जरूरत नहीं है। विद्यालय मैनेजमेंट ने सरस्वती जी को बैठा दिया है तो बस मालूम है सरस्वती जी की मूर्ति है, लेकिन सरस्वती जी और गणेश जी की मूर्ति में जो आयुध हैं वो कौन कौन से हैं और क्यों पकड़ाए गए हैं? यही संयम भरत जी महाराज में है। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उबरी ते काला। चित्रकूट में जाकर के भरत जी का विवेक जो है, जैसे बाराह जो अवतार है भगवान का, उसने पृथ्वी को धारण कर लिया, ऐसे ही भरत जी के विवेक ने, जिसमें कोई मल है ही नहीं, सर्वथा अमल विवेक है, उस विवेक ने, भरत जी के विवेक ने, जो विपत्ति थी वशिष्ठ जी की, जो विपत्ति थी जनक जी की, जो विपत्ति थी इंद्र की, जो विपत्ति थी माताओं की और मंत्रियों की, सबको संभाल लिया। कल्पना करिए, एक व्यक्ति ने केवल शरणागत होकर के, केवल पराधीन होकर के जितने स्वतंत्र थे सबके हृदय का कार्य कर दिया। एक व्यक्ति की पराधीनता वो थी। पराधीनता के का तात्पर्य मैं किसी को जेल में बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना किसी को मर्यादा की जेल में बंद करने के लिए कह रहा हूं। कृपा करके सावधानी से सुनिएगा। जो सरस्वती जी हैं उनके 4 हाथों में 4 चीजें रखी हुई हैं। जो 2 हाथ हैं उससे तो वो बीणा पकड़े हुए हैं, और एक हाथ से स्फटिक की माला पे पकड़े हुए हैं, और एक हाथ में उनके पुस्तक है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? बस देख लें, सरस्वती बैठी हैं और पढ़ने क्लासरूम में चले जाएं। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति सत्संग में आकर के, हम बार बार इसलिए कहते हैं कि बच्चों को सत्संग में इसलिए आना चाहिए क्योंकि बच्चे ही तो बड़े बनेंगे, और बच्चों के अंदर वो शिक्षा अगर नहीं जाएगी तो परिणाम क्या होगा? या तो माता पिता के मर्यादा पुरुषोत्तमत्व में ग्रस्त हो जाएंगे, या फिर अपने स्वातंत्र में मस्त हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बेचारे फंस जाएंगे। इसलिए बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। सरस्वती जी अपने दोनों हाथों में, जो सरस्वती जी भरत जी की बुद्धि पर जिनका बस नहीं चलता है, सारी दुनिया को सरस्वती जी की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, माला की आवश्यकता है, पुस्तक की आवश्यकता है, वीणा की आवश्यकता है। भरत जी महाराज ऐसे हैं जो इन सारे आयुधों से ऊपर हैं। उसका कारण क्या है? जिसकी भगवान के चरणों में मति है, गति है, रति है, उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य संभव ही नहीं है जो समाज के लिए कल्याणकारी ना हो और भगवान के चरणों में भक्ति से च्युत करा दे। ऐसा संभव ही नहीं है। भरत जी महाराज के जीवन में कैसे? देखिए, सरस्वती जी के हाथ में 2 वीणा है।
बीना में 5 तार होते हैं और 5 तारों को कोई बजाने वाला जो संगीतज्ञ होता है उसको बीना को हाथ में लेता है। जब हाथ में लेता है तो स्वर देने के लिए जो हारमोनियम वाला उसके दाएं या बाएं बैठा होता है उससे वो स्वर दबाने के लिए कहता है जिस राग को उसको गाना है। जब वो स्वर दबा दिया जाता है तब अपने बीना के तारों को वो छेड़ता है। जब छेड़ता है तो वो 2 काम करता है एक साथ। ये संतुलन है जीवन का। 2 काम एक साथ करता है। जो तार ढीला है उसको कसता है और जो तार ज्यादा कसा हुआ है उसको ढीला करता है। जीवन में स्वतंत्रता और परतंत्रता दोनों की आवश्यकता है। परतंत्रता माने ज्यादा कसना और स्वतंत्रता माने ढीला छोड़ देना। बच्चों को स्वतंत्रता भी देनी चाहिए और परतंत्रता भी देनी चाहिए और बच्चों को भी स्वतंत्रता भी लेनी चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता का आदर्श आपके जीवन में तब होगा कि जब वो स्वतंत्रता मम्मी पापा की दृष्टि वाली स्वतंत्रता हो। तब आपके जीवन में कोई स्खलन किसी प्रकार का नहीं आएगा। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कैसे लिख दिया? आपको लग रहा होगा क्यारी वाली बात भूल गए। क्यारी वाली बात भूलते नहीं हैं। हो सकता है आज आपको लगे भूल गए, हम उसका प्रतिपादन कल करें, लेकिन हमें तो अभी याद है तो हम आपके सामने बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं महाविष्ट जिमी फूट कियारी। कभी कभी बहुत तेज वर्षा होती है। जब बहुत तेज वर्षा होती है तो क्या हो जाता है? खेतों में पानी भर जाता है। महाविष्ट जिमी फूट कियारी जिमी स्वतंत्र भई बिगरही नारी। अब नारियों को भड़काने वाले लोग जो केवल भड़का के ही अपनी आजीविका का पालन करते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास निंदा करने का तो कोई काम है ही। निंदा तो कर सकते हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं हमसे ज्यादा जितने डंडा फटकारने वाले लोग हैं, टी शर्ट पहन के घूमने वाले, वो डंडा फटकारने वाले जब कोई काम नहीं है तो जो मन आता है वो बोलते रहते हैं। अरे भाई, जब कुछ काम तुम्हारे लिए बचा ही नहीं है तो ये स्वीकार करो ना कि हम जा रहे हैं भजन करेंगे। जब सब काम ईश्वर ने कर दिया है, आपके योग्य कुछ काम ही नहीं है, या फिर आपको उस योग्य ईश्वर ने माना नहीं तो आपको किनारे कर दिया, तो शांति से बैठो। लेकिन विचित्र बात है, जिसके पास कोई काम नहीं है वो दूसरों के सद विचारों की आलोचना करने के लिए तो स्वतंत्र है। महाविष्ट जिमी फूट कियारी जिम स्वतंत्र भई बिगनही नारी। माने नारी अगर अतिशय स्वतंत्र हो जाए, निंदा मत करिए, आलोचना मत करिए। ये किसी नारी की आलोचना नहीं है, ये उनकी स्तुति है। ये नारियों के रक्षण के लिए अनुरोध किया जा रहा है, आपके सम्मान की रक्षा के लिए, आपके सौभाग्य की रक्षा के लिए ये बात कही जा रही है। बोले महाविष्ट जिमी फूट कियारी जिम स्वतंत्र भई बिगरही नारी। बोले अतिशय स्वतंत्रता अगर मिल जाए तो बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। अब स्वतंत्रता परतंत्रता को हम कैसे देखें? भगवान राम जब वन मार्ग में चल रहे हैं तो सबसे आगे कौन चल रहा है? भगवान राम। और उसके पीछे चल रही हैं सीता जी, और उसके पीछे चल रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज। लेकिन चलने का क्रम देखिए जरा, चलने का क्रम कितना दिव्य है। बोले आगे राम लखन पुनि पाछे तापस वेश विराजत काछे उभय बीच सिय सोहई कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। और सिय राम पद अंक बराए लखन चलहि मग दाहिन लाए। और श्री सीता जी जो चल रही
धरत चरण मग चलत सभीता। श्री सीता जी जो चल रही हैं वो डर करके चल रही हैं। सोचिए, पति और पत्नी में डर का तो संबंध नहीं होता है, कोई नहीं मानता डर का संबंध। सब लोग जो है पढ़ी पढ़ाई बातें, सुनी सुनाई बातें, जो मैं आपसे उस दिन कह रहा था कि रुक्मणी जी का हरण किया भगवान ने। ये रुक्मणी जी का हरण किया भगवान ने, ये साहित्यिक शब्द नहीं है और ये सत्य भी नहीं है, ये केवल सुना सुनाया शब्द है। बस वहां सुन लिया, उसको छाप दिया, हमने कथा कह करके लौट आए, श्रोताओं ने ताली बजा दी, हम धन्य हो गए। ऐसे नहीं होता है। पहले समझिए कि भगवान ने रुक्मणी जी का हरण नहीं किया, भगवान ने रुक्मणी जी का वरण किया। वरण इसलिए किया, अगर आप उसको हरण कहेंगे तो रावण ने जो सीता जी का हरण किया उसके लिए कौन से शब्द लाएंगे? जो चुरा रहा है वो भी हरण कर रहा है, और जो अपनी अर्धांगिनी उनको बना रहा है, और जो अर्धांगिनी बनने के लिए व्याकुल हैं, अपना जीवन के सब भाव भगवान को अर्पित कर चुकी हैं, उनके लिए भी हरण। इसलिए शब्दों का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए, ये शब्द कहां से कहां जा रहा है। भगवान जो है वरण कर रहे हैं, हरण नहीं कर रहे हैं। तो सरस्वती जी जिस प्रकार से दो चीजें वीणा की हमने आपको व्याख्या बता दी कि वीणा का तात्पर्य है कि जीवन में एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में माला है और दो हाथ में वीणा है। इसका तात्पर्य क्या है? शिक्षा के लिए केवल पुस्तक से ही काम नहीं चलेगा, शिक्षा के लिए जीवन को संगीत में बनाना पड़ेगा। संगीत में बनाने का तात्पर्य आनंद में बनाना पड़ेगा, और आनंद में बनाने के लिए कुछ खूंटियां कसनी पड़ेंगी और कुछ खूंटियां ढीली करनी पड़ेंगी। बच्चों को कुछ मर्यादा भी बताई जाएगी और थोड़ी स्वतंत्रता भी दी जाएगी। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो जब अनुशासन करे तो अनुशासन करते समय वो इस बात का ध्यान रखे जो हमारा लक्ष्य है उससे हम च्युत ना हो जाएं। क्योंकि ज्यादा कस दिया आपने तो खूंटी टूट जाएगी, तार टूट जाएगा, और ज्यादा ढीला कर दिया तो संगीत की सृष्टि नहीं होगी। तो उद्देश्य कसना और ढीला करना नहीं है, उद्देश्य संगीत की सृष्टि करना है। तो संगीत की सृष्टि करने के लिए हमको ये सावधानी रखनी पड़ती है। अब आया पुस्तक और माला। जितने बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, इसीलिए काकभूषुंडी जी महाराज पढ़ने नहीं गए थे। अब आपको लग रहा होगा 3 दिन से बोल रहे हैं, अब आके निकला। उसका कारण क्या है? आप हमारी स्थिति तो समझ नहीं सकते। आज हम एक बात बताना चाहते थे डॉक्टर साहब के हमारे बीच में। कल हम बहुत करीब 1.5 मिनट के लिए हम लोग जब यहाँ से लौट करके गए और ठाकुर जी के मंदिर में हम और डॉक्टर साहब एक साथ जाते हैं, तो 2 दीपक जो थे वो अंतिम सांस ले रहे थे। मैं रो पड़ा डॉक्टर साहब के सामने जाकर के, अंतिम सांस ले रहे थे। और बाद में जहां हम दोनों पहुंचे, वो भगवान के यहाँ जो दीपक जलते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठाकुर जी के यहाँ। और जहां हम लोग पहुंचे वो अपनी लौ को छोड़ करके सुलगने लगे, माने समाप्त हो गया। तो मैंने वो प्रसंग थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, यद्यपि मन तो बहुत होता है। तो महाराज जी का एक संस्मरण याद आया। डॉक्टर साहब उस समय प्रयागराज में थे, तो मैंने उनको बताया कि बोलिए ये स्थिति उस समय महाराज जी की थी कि नहीं? तो हम और डॉक्टर साहब दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उसका कारण क्या है? इसलिए काकभूषुंडी जी महाराज पढ़ने के लिए नहीं गए कि मातु पिता बालकन बुलावई, उदर भरे सो धर्म सिखावई। सारे विद्यालयों में, सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जितने कोर्सेज चल रहे हैं, सब में एक ही बात बताई जाती है कि आप कमाई ज्यादा कैसे करें। बस एक ही लक्ष्य है। अरे रामचरितमानस में जो कमाई होती है महाराज,
वो कमाई तो आपका कोई विश्वविद्यालय चैलेंज करता हूं नहीं दे सकता है। क्योंकि हम अभी काशी विश्वविद्यालय में गए थे प्रवचन करने, 7 या 5 दिन, 7 दिन कुछ प्रवचन हुआ था। और ये सुनाते समय मुझे बड़ा कष्ट और दुख है। जिन मदन मोहन जी मालवीय जिनके चरणों में मैंने सिर रख कर प्रणाम किया, मैंने कहा जरा हॉल देख लेते हैं जाकर के। मालवीय भवन की बात मैं कर रहा हूं, काशी विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं। और मालवीय भवन में जब मैं गया और मंच पर पहुंचा तो मालवीय जी महाराज के मूर्ति पर जो धूल थी हमने उसको अपने दुपट्टे से साफ किया, हमने अपने दुपट्टे से साफ किया। इसलिए हमने अपने दुपट्टे से साफ किया कि कोई बात नहीं, और जो लोग उसके देखरेख के लिए नियुक्त हैं उनकी तनख्वाह है 2.25 लाख रुपए। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिसने अपनी झोली उठा उठा करके भिक्षा मांगी और विश्वविद्यालय का निर्माण किया, उस महापुरुष के ऊपर 1 महीना पुरानी माला जिसके फूल सूख गए थे वो मैंने अपने हाथ से उतारी। उनके हाथ में जो पत्थर की एक गीता बनाई गई है, उस गीता पर जो पुष्प चढ़ा हुआ था वो सूख गया था। जितना हमारा दुपट्टा जा सका वहां तक वो गया। ब्रश अगर हमारे पास होता तो ब्रश से हम अंदर से भी धूल को निकालते। हमने अपने प्रवचन में इसकी आंशिक चर्चा की। उन लोगों को बड़ा बुरा लग गया और हमें चिंता इसकी रहती नहीं है कि किसको बुरा लगता है, किसको अच्छा लगता है। उसका कारण क्या है? हम जहां रहते हैं वहां गंगा जी में पानी बहुत है, और जिस स्वर्गाश्रम ट्रस्ट में हम रहते हैं वो स्वर्गाश्रम ट्रस्ट नित्य प्रति भोजन बांटता है, और हम वहां पर 1.5 साल तक लाइन में लग करके भोजन कर चुके हैं। हम हर दिन तैयार रहते हैं कि किसी दिन भी ऐसा हो सकता है कि हम पुनः उसी स्थिति में आ जाएं कि हम लाइन में लग करके भोजन, और हमें इसमें कोई शाप नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे जीवन का कोई पाप था कि हमें फिर से भोजन में, क्योंकि ना हमें उसमें पाप लगा ना हमें आगे पाप लगेगा। हमने ये कहा कि भाई जिसकी रोटी खा रहे हो कम से कम उसको तो पहुंच दो, उसकी सेवा तो करो। वहां पर बड़े बड़े महात्माओं के सब चित्र लगे पड़े हैं जो समाज सेवक रहे हैं, सबके वो मकड़ी के जाले लटक रहे हैं। ये मैंने अपनी आंख से देखा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम जहां पर रहते हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो समाज के आदरणीय व्यक्ति हैं, उनके प्रति जीवित हैं तभी से सम्मान करना चाहिए। क्योंकि मूर्ति का सम्मान तो बहुत कम लोग करते हैं। लोग भगवान को भी संग्रहालय की मूर्ति बनाना चाहते हैं। इसीलिए जब मूर्ति स्थापित कहीं की जाती है तो मैं कहता हूं भाई ध्यान रखना, इसकी आफ्टर केयर कौन करेगा? उसके लिए कोष जमा कर लेना, उसके लिए आदमी रख लेना, कौन इनकी व्यवस्था करेगा? ये रामचरितमानस में इतने दिव्य स्वरूप प्रस्तुत किए गए हैं कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम बड़ा भारी सृजन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं। तो जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हमने उस विश्वविद्यालय में यही कहा था। यहाँ पर आकर के हमें पता चला कि यहाँ पर ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन सरस्वती जी के हाथ में तो माला भी है। ये बात मैंने वहां कही, लेकिन आप लोगों ने इसको ग्रंथ पढ़ने का स्थान बना दिया। आपने सरस्वती जी के चारों हाथों के साथ न्याय नहीं किया। केवल ग्रंथ से शिक्षा अगर आती होती तो जिनको सारे के सारे ग्रंथ याद हैं तो उनकी वाणी तो बड़ी मधुर होनी चाहिए ना। उनको तो कटुभाषी होना नहीं चाहिए। वो किसी की आलोचना करें नहीं, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। अरे जिसके हृदय में भगवान है, जो भगवान हनुमान जी महाराज से भगवान ने कहा था, सो अनन्य बस जाके मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जब आप सबके अंदर भगवान को देख रहे हैं,
ये कब आएगा? जब ग्रंथ पढ़ने के बाद आप ग्रंथ से ऊपर उठ करके सत्संग में चले जाएंगे। जितने ग्रंथ के पढ़ने वाले ज्ञानी हैं उनको बुलाना, उनको बैठाना इतना कठिन काम है महाराज। जब वो चलते हैं तो पता चल जाता है ये ज्ञानी है, और उनके सामने पता चल जाता है बाकी सब अज्ञानी है। जब ज्ञानियों की चाल से पता चलने लग जाए कि ज्ञानी जी जा रहे हैं तो समझ लीजिए ये ज्ञान का पोषण कर रहे हैं केवल अपने जीवन में, बाकी ज्ञान उनके जीवन में नहीं है। ज्ञानी जो होगा उसके मूल तत्व को, जो ईश्वर तत्व उसके अंदर है, उस मूर्ति के अंदर जो प्राण है उसकी पूजा करेगा, उसके प्रति कृतज्ञ रहेगा कि जिसने सब कुछ करके दिया है हम उसके प्रति तो कृतज्ञ रहें। और जो व्यक्ति अपने इष्ट के प्रति कृतज्ञ नहीं है वो जीवन में किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकता है। ग्रंथ की पूजा नहीं, ग्रंथ को पढ़ने के बाद ग्रंथ से ऊपर उठ जाइए। चलो ग्रंथ पढ़ लिया, उसके बाद माला। ग्रंथ से ऊपर कौन उठाएगा? भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का स्मरण। इसलिए इस स्फटिक की माला रखती है सरस्वती जी। इस स्फटिक की माला का तात्पर्य क्या है कि हमारे जप में कपट रहित सेवा होनी चाहिए, कपट रहित भजन होना चाहिए, माने पारदर्शिता होनी चाहिए। इस स्फटिक में पारदर्शिता होती है जिसको आप ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, वो पारदर्शिता होती है। तो जब जीवन में पारदर्शिता होगी तो आगे कुछ पीछे कुछ की बात नहीं होगी, जो सामने है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने इसी को अपने ढंग से कह दिया। उन्होंने कहा कबीरा, जो मैंने आपसे प्रारंभ में कहा, इस शरीर से बढ़कर के कोई शरीर नहीं है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता लोग स्वर्ग में जाकर के जब दैव स्वरूप में प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन स्वरूप तो उनका दिव्य होता है, भोग भी बहुत होते हैं, लेकिन 24 घंटे एक ही चिंता करते रहते हैं कि मेरे भोग किसी प्रकार से समाप्त ना हो जाएं, राम जी को भले ही कितना भी कष्ट हो। लेकिन जो भगवान के नाम का जप करने वाला साधक है, जो सत्संग करने वाले भक्त हैं, इनके सामने इतनी बड़ी एक सुविधा भगवान ने दी है, और कलयुग में तो सबसे बड़ी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, जिनका नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मून नसाई। तो सरस्वती जी के हाथ में जो माला है, इसका तात्पर्य है ग्रंथ की भी जरूरत है, संगीत की भी जरूरत है, लेकिन भगवान के भजन को मत भूल जाना। भगवान के भजन को भूलने के बाद ग्रंथ और संगीत जो है दोनों अधूरा रह जाएगा। तो कबीरदास जी ने कहा, कबीरा ये तन साज तमूरे का, ये हमारा आपका शरीर जो है ये तमूरे का साज है। कबीरा ये तर साज तमूरे का, और खैंचत तार मरोड़त खूंटी। जब तारों को मरोड़ करके खूंटी खींचा जाता है और ठीक से उसको मिला लिया जाता है, तो इस स्वर में स्वतंत्रता और परतंत्रता को बिल्कुल ठीक से संयत कर लिया जाएगा, तो हमारे और आपके जीवन में मालूम है कौन सा स्वर निकलेगा, कौन सा संगीत निकलेगा। कबीरा ये तन साज तमूरे का, खैंचत तार मरोड़त खूंटी, निकसत राग हुजूरे का। फिर आपके मुख से जो वाणी निकलेगी वो सीधे भगवान सुनेंगे। और भगवान कौन सी वाणी सुनते हैं आपको पता है? जो श्लोक का पढ़ते हैं उसकी वाणी वो सुनते हैं कि नहीं, हमारे पास प्रमाण नहीं है। जो आप पाठ करते हैं लाउड स्पीकर पर मंदिरों के ऊपर या कहीं पर भी, वो भगवान सुनते हैं कि नहीं हमें पता अभी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उन आवाजों का जो सर्वस्व है वो ये है कि भगवान राम को कौन से शब्द अच्छे लगते हैं। सुंदर कांड वहीं से शुरू होता है, इसीलिए उसका नाम सुंदर कांड है।
भगवान को कौन से शब्द अच्छे लगते हैं? जो प्रशंसा के लिए दूसरे के लिए कहे गए। कल भी मैंने कहा, क्योंकि हर बात पूरे एक दिन में तो पूरी हो नहीं सकती। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फलकाई। जामवान जी ने हनुमान जी की प्रशंसा की, और जामवान जी ने हनुमान जी की प्रशंसा में भगवान राम के सामने कहा। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हमने सुना है हनुमान तुमने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। हनुमान जी महाराज ने कहा, नहीं महाराज, हमने तो कोई कार्य नहीं किया। बोले जामवान जी कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं क्या? जामवान जी ने मालूम है क्या कहा? नाथ, यही आपको सबको करना चाहिए। मूर्ति पूजा में भगवान निकल आएंगे बाहर आपसे मिलने के लिए। लाउड स्पीकर में से भगवान का स्वर ऐसा निकलेगा कि लोग उसको कान खोल के सुनना चाहेंगे। अगर वो वाले शब्द हम लोग बोलना शुरू कर दें। जो सबसे असमर्थ सैनिक था भगवान राम की सेना में, उसने अपनी जो शस्त्र था उनके पास, उसका उपयोग किया। अब वो शस्त्र संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ना हो। वो कौन सा शस्त्र है? ये जो जूहा है, ये जो वाणी है, ये जो रचना है, ये सबसे बड़ा शस्त्र है। इसके द्वारा आप अपने मरने का भी इंतजाम कर सकते हैं और दुश्मन को मारने का भी इंतजाम कर सकते हैं। ये वाणी महाराज वो शस्त्र है। उस वाणी का उपयोग न जाने कितने वृद्ध लोग हमसे कहते हैं, हमारे पास बच्चे बैठते नहीं हैं, कोई मंत्र बताइए, कोई तरीका बताइए। हमने कहा अपनी प्रशंसा करते होंगे आप। बच्चे कभी उस व्यक्ति के साथ नहीं बैठते हैं जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है और करवाना चाहता है। जो सबसे वृद्ध है भगवान राम की सेना में, उसका नाम है जामवान। उन्होंने कोई बहुत बड़ा पराक्रम नहीं किया, थोड़ा बहुत युद्ध लंका कांड में, लंका के रण क्षेत्र में किया है, लेकिन कोई बहुत बड़ा पराक्रम उन्होंने किया हो नहीं। लेकिन सबसे बड़ा पराक्रम तो उन्हीं ने किया। इसी को तो समझना है रामचरितमानस में। सारे बंदन निज निज बल सब काहू ही भाका, पार जानकर संशय राखा। लेकिन हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे थे। जब हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे थे, तब जामवान जी महाराज बोले। जो सबसे शक्तिवान है, जो सब कर सकता है भगवान की सेवा, जब वो कुछ नहीं बोल रहा है, उसका कारण क्या है? जिन जिन को अपने बल का ज्ञान था वो सब बखान कर रहे थे, और जिनको अपना बल विस्मृत रहता है वो बोले कहां से, उन्हें याद ही नहीं है। तब जिसको हनुमान जी के बल का पता था, उसने सृजन किया हनुमान जी के अंदर और हनुमान जी को जागृत किया। कैसे जागृत किया? कहा चुप साध रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। फिर हनुमान जी महाराज उठ गए। हनुमान जी उठे, फिर सिंहनाद कर बारे बारा, लीलौ नागौ जल निज खारा, सहित सहाय रावण मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। जब जगा दिया तो जगाने के बाद जग गए हनुमान जी। जब जग गए तो उन्होंने अपने पुरुषार्थ का अद्वितीय वर्णन किया। सिंह सिंह की तरह बोले, अट्टहास करके आकाश जो है गूंज गया। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज बोले, सिंहनाद कर बारे बारा, लीलौ नागौ जल निज खारा। अरे आप इस समुद्र से डर रहे हैं, मैं इस समुद्र को अभी पी जाता हूं। सहित सहाय रावण मारी, रावण और उसके जितने सैनिक हैं सबको मार करके अभी त्रिकूटाचल पर्वत को उखाड़ करके मैं ले आता हूं। लेकिन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन विवेक जो सरस्वती और लक्ष्मी के बीच में रहने वाला विवेक है, उसको हनुमान जी महाराज हमेशा साथ में रखते हैं। तो हनुमान जी ने जामवान जी महाराज से पूछा कि मैं इतना इतना तो कर लूंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि मुझे करना कितना है।
कितनी बड़ी बात है। सब कुछ करने की क्षमता वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसमें वाणी का संतुलन होता है। वो बकने वालों की तरह नहीं बोलता है। जब पूजनीय हो जाता है सारे विश्व में, वो मात्र एक वाणी है, वाणी, जिसका उपयोग जामवान जी महाराज ने किया, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे भाई, पवन तने बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान निधाना। अरे तुम तो पवन के पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान है। बल तो पवन के समान है, लेकिन बल विवेक विज्ञान निधाना, तुम्हारे अंदर बल के साथ विशेषता ये है कि बलशाली लोग अविवेकी हो जाते हैं, अनावश्यक रूप से बल का प्रयोग कर करके लोगों को डराते रहते हैं। तुम्हारी विशेषता ये बल विवेक विज्ञान निधाना। तो विज्ञान निधाना शब्द क्यों कहा? इसमें विज्ञान निधाना कैसे हैं हनुमान जी? बोले जो बल और विवेक का विवेक रखता है, बल और विवेक का जो विवेक रखता है, जो प्रक्रिया है बल और विवेक के संतुलन की, उसी को कहते हैं विज्ञान। वो हनुमान जी महाराज के अंदर विज्ञान है, और वही वाला विज्ञान भरत जी महाराज के अंदर है। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उभरी तेहि काला। जामवान जी महाराज तब कहते हैं हनुमान जी से, क्या कहते हैं हनुमान जी से? उन्होंने कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही। हनुमान जी कह रहे हैं, उचित सिखावन दीजियो मोही। हम इतना तो कर सकते हैं, कृपा करके ये बताइए कि हम कितना करें। तब उन्होंने कहा कि तुम इतना करो, इतने ही करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुधी आई। केवल तुम इतना करो कि सीता जी को देख करके उनकी जो सुधि है भगवान राम को आकर के सुना लो। तब निज भुज बल राज में नैना, कौतुक लाग संग सब सेना। उसके बाद भगवान राम स्वयं चढ़ाई करेंगे लंका के ऊपर। इसका तात्पर्य है कि जो हमारा काम है हम केवल उतना करें, जो हमारा काम है हम उतना करें, दूसरे की सीमा में ना जाएं। आपका ध्यान कभी किसी बात पे गया कि पूरे संसार में सबसे बड़ा खर्चा जो है वो सेना के ऊपर है। सारे देशों का सबसे बड़ा खर्चा सेना के ऊपर होता है। इसका तात्पर्य ये मत समझिएगा कि सेना के खर्चे का मैं विरोध कर रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं, सारे विश्व में सबसे बड़ा खर्चा सेना के ऊपर मालूम है किन लोगों के कारण है? जो लोग दूसरे की सीमा में घुसना जानते हैं। अगर सब लोग अपनी अपनी सीमा को जान लें और अपनी सीमा में आनंद में रहें, अरबों रुपया संसार का, लाखों अरब रुपया सृजन में लग जाएगा और सब लोग आनंदित हो जाएंगे। कैसे सीमा बनाई जाती है? सीमा बनाई कैसे जाती है? सीमा बनाई जाती है अपनी, आप अपनी जमीन में, जब अपनी जमीन में बाउंड्री बनाते हैं, सीमा रेखा बनाते हैं, तो आपकी तरफ तो वो आपकी सीमा है और दूसरे की तरफ दूसरे की सीमा अपने आप बन जाती है। हमारे परम पूज्यपाद गुरुदेव ने प्रवचनों में जो कहा वो तो ग्रंथों में लिखा है, और कमरे में बैठ करके जो बातों बातों में कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। महाराज जी ने कहा, दूसरे को सीमा में मत लाओ भाई, तुम अपनी सीमा में रहो। ऐसे ऐसे वाक्य वेद मंत्र की तरह महाराज जी बोलते थे कि अपनी सीमा में रहो। तो श्री भरत जी महाराज अपनी सीमा में किस तरह से हैं? गुरु वशिष्ठ, माताएं, मंत्री, सारे के सारे लोग उनसे राज्य लेने के लिए कह रहे हैं, और भरत जी महाराज किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आप लोग जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, बहुत अच्छा कह रहे हैं और आप लोग मेरा भला चाह रहे हैं, लेकिन आप लक्षण प्रमाण से तो समझ लीजिए
किसी बात को सिद्ध करने के लिए लक्षण प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जाता है। अनुमान प्रमाण से, लक्षण प्रमाण से और प्रत्यक्ष प्रमाण से। जैसे चंद्रमा ना दिख रहा हो तो लोग कहते हैं ना, वो जो हंसी की तरह दिख रहा है, तो क्योंकि चंद्रमा फिर क्यों दिखना शुरू हो जाता है? क्योंकि आपने हंसिया देखा है। तो आप हंसी की एक कल्पना करते हैं कि इस तरह से जो मुड़ा हुआ होगा वो चंद्रमा है, तो तुरंत आपको वृक्षों के बीच में दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये लक्षण प्रमाण है। अनुमान प्रमाण क्या होता है? बोले कहीं आग लगी हुई है, आग लगी है कि नहीं, तो लक्षण प्रमाण क्या है? अनुमान प्रमाण। बोले जो धुआं निकल रहा है उससे अनुमान हो रहा है कि वहां आग लगी है। और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? ये सब मैं निज नैनन देखा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी प्रकार से भरत जी महाराज जो हैं अनुमान प्रत्यक्ष सब कुछ सिद्ध कर देते हैं। बोले ये बताइए, पितु सुरपुर सिय राम बन करण कहो मोरी राज, एते ही जानो मोर हित कई आपन बड़काज। जिसके राज्य के सिंहासन पर बैठने से पहले भगवान राम और श्री सीता जी वन को चले गए हों और पिताजी की मृत्यु हो गई हो। अब देखिए, भरत जी का विवेक भोग का समर्थन नहीं कर रहा है और भगवान का भी विवेक भोग का समर्थन नहीं करता है। और मर्यादा, स्वतंत्रता और परतंत्रता का उपयोग भरत जी ने, भगवान राम ने कैसे किया, जरा ये देखिए। भगवान राम ने किसी का खंडन नहीं किया। जब उनको राज्य मिलने की बात आई तो भगवान राम ने तनिक भी खंडन नहीं किया। आज का जो होता, लोग कहते कि मौन मुख से भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने राज्य स्वीकार नहीं किया, भरत जी ने राज्य स्वीकार नहीं किया। कारण केवल एक ही था कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नहीं होना चाहिए उसको करने के लिए जब बड़े बड़े लोग कह रहे हों तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम खंडन कैसे कर सकते हैं? पिताजी का खंडन कैसे करें? गुरु वशिष्ठ का खंडन कैसे करें? माताओं का खंडन कैसे करें? जब निश्चित हो गया कि कल राज्याभिषेक होगा, तब भगवान राम विश्राम कक्ष में चले गए। विश्राम कक्ष में अकेले जाकर के कुंडी बंद करके जब वो स्वतंत्र हो गए, तो उस स्वतंत्र में तो उनको खूब आनंद आना चाहिए, कल मेरा राज्याभिषेक होगा। लेकिन नहीं, उस स्वतंत्रता में उन्होंने अपनी परतंत्रता पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने उस स्वतंत्रता में अपनी परतंत्रता पर खेद व्यक्त किया। क्या खेद व्यक्त किया? जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लड़काई, करण वेद उपबीत विवाह, संग संग सब भयो उछाहा, विमल वंश ये अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेक। ये है विवेक, और वो ही है भरत जी का विवेक। वो कह रहे हैं हम चार भाई एक साथ पैदा हुए, चारों भाई एक साथ सोते थे, चारों भाई एक साथ खेलते थे। हमारा कर्ण छेदन जो हुआ सबका एक साथ हुआ, यज्ञोपवीत भी सबका एक साथ हुआ, विवाह भी सबका एक साथ हुआ, बधाइयां सबके विवाह की एक साथ गाई गई, इतना आनंद हुआ। सूर्य वंश में सब कुछ तो बहुत अच्छा है, अकेले में निंदा कर रहे हैं। और किस बात की निंदा कर रहे हैं? जिसमें अपने स्वार्थ की सिद्धि होने वाली है। जिस दिन हम अकेले में अपने स्वार्थ की आलोचना करना सीख जाएंगे, उस दिन राम राज्य बन जाएगा। माइक पर नहीं, कमरे में आलोचना करिए। माइक पे तो बहुत लोग करते रहते हैं। कमरे में अकेले जाकर के भगवान राम की तरह
बोलिए कि हम शुरू में साथ में पैदा हुए, हम सब आनंद हुआ। बोले विमल वंश ये अनुचित एको। सूर्य वंश में सारी अच्छाइयां हैं। खूब ध्यान से सुनिएगा। सूर्य वंश के राजाओं की परंपरा की उन्होंने वंदना की कि सूर्य वंश में जितने राजा हुए हम सबको प्रणाम करते हैं। विमल वंश कहा। वंश का तात्पर्य जो वंश वृक्ष भगवान राम का वंश वृक्ष है। हमारे यहाँ कुटिया में भगवान के वंश वृक्ष का एक बड़ा सुंदर नाम लिखा हुआ है। सब राजाओं के सूर्य वंश में मूल रूप से अद्वैत ब्रह्म से शुरू होकर के जो अवतार परंपरा है उसमें सबके नाम लिखे हुए हैं। तो जो भगवान कह रहे हैं हम वंश की आलोचना थोड़ी कर सकते। इतना बड़ा त्यागी महापुरुष, इतना बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम, इतना बड़ा प्रेमी, इतना बड़ा शीलवान, इतना बड़ा सत्यवान, अपने अंदर कोई गुण नहीं देख रहा है। केवल विमल वंश में एक ही गलती उन्होंने बताई जिसमें उनका स्वार्थ हो रहा है। बोले हमें स्वार्थ अच्छा नहीं लग रहा है। विमल वंश ये अनुचित एकू बंधु बिहाय। पर छोटे भाई को छोड़ करके बड़े भाई को राज्य दे दिया जाता है। बड़े भाई बड़े टेंशन में बैठे होंगे कि इस कथा को सुनने के बाद मेरा क्या होगा। ये तो चक्कर है बस। ध्यान रखिएगा, आपकी आंखों में से हमें पता चल जाता है कि आप कौन सी गोटी खेल रहे हो। ध्यान रखिएगा। हमारे एक ऐसे परिचित हैं जो हमको खूब लॉलीपॉप खिलाते हैं। अब वो समझते हैं हम समझ ही नहीं रहे हैं। और हमारी एक विशेषता कहें या आलोचना कहें या कमी कहें, हम सबको सुनते खूब हैं। और जब कोई सुनाता है तो स्माइल बड़ी देते हैं। हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो सज्जन ऐसे हैं कि हमारे पास जहां जाएंगे वहां और हम जहां जाएंगे वहां, दोनों जगह हमें भविष्यगामी कुछ योजनाएं बताते हैं। आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। बरसों बीत गए सुनाते सुनाते, और करते क्या है, हमको अचार भेंट करके प्रसन्न कर देते हैं। चलते समय अपनी पत्नी से कहते हैं इनके साथ अचार रख देना, इनके साथ पापड़ रख देना, इनके साथ फाफड़ा रख देना। और आप समझते रहते हैं कि इतने मूर्ख हैं कि आपको समझ नहीं रहे हैं। अरे जिसने भगवान को समझा, जिसने अपने गुरुदेव को समझा, वो आप जैसों को तो नहलाता रहता है। ऐसे ही आपको नहलाते रहेंगे राम कथा की गंगा में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हमें धोखा भले ही दीजिए, कहीं अपने को धोखा मत दे दीजिएगा। हमें धोखा भले ही दें, अपने को धोखा मत दे दीजिएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब जानते हैं, हमारे साथ वाले जानते हैं, हम जो प्रश्न करेंगे उसके उत्तर में आपको सोचना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे प्रश्न, तब तक आप समझते रहिए ये तो होलू बाबा है। होलू ना होते तो ये रंग कैसे होता। लेकिन जिस दिन प्रश्न करेंगे उस दिन आपको उत्तर देने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। मैं जिस दिन हिसाब देखूंगा उस दिन आपकी जो गलती होगी केवल वहीं पे निगाह जाएगी। हमें अच्छे से कोई मतलब ही नहीं। कोई अच्छे के लिए तो आप हैं, अच्छा काम करने के लिए तो आपको रखा गया है, और अच्छे काम करने के लिए तो हम आपको भरण पोषण करते हैं। इसलिए जहां पर गलती होगी तो ऐसे लॉलीपॉप खिला खिला करके हम सब खोज लेते हैं कि घड़े में कहां से कितना पानी आया है, किस स्रोत से कितना भरा है। हमें सब पता है, ऐसा मत समझिएगा नहीं पता है। इसलिए जो भगवान राम हैं, जो भरत जी महाराज हैं, अकेले में कहते हैं कि छोटे भाई को छोड़ करके बड़े भाई को राज्य दिया जाता है। विमल वंश से अनुचित एकू बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु। बोले बड़े को दिया जाता है, ये उचित नहीं है। जिस दिन हमको ये लगने लगे कि छोटे को मिल जाए, उस दिन आप बड़े होंगे।
जिस दिन आपको ये लगेगा कि आपका जो पद है, आपकी जो व्यवस्था है, पहले छोटे को मिल जाए, उसी दिन से आप बड़े होना शुरू हो जाएंगे। और उससे पहले जो बड़े हैं वो केवल उम्र के बड़े होंगे, उम्र के बड़े होंगे, सफेद बाल हो जाएंगे। आजकल सफेद होने नहीं देते लोग, आजकल बड़ी समस्या है। जिसको देखो 80+ बालों के भी काले। किसको धोखा दे रहे हो? जब चलोगे तो कमर से पता चल जाएगा कितना है। चलो चलेंगे तो बाल तो आपके साथ ही चलेंगे। आप जब उठोगे तो उठने के रंग से हमारे परिचित है। जब उठते हैं तो धनुष की तरह उठते हैं, लेकिन बाल काले। हमारा मन होता है इनसे कहें भैया कुछ तो लाज खाओ। जब उठा नहीं जा रहा है फिर काले बाल कहाँ से होंगे? सीधे सीधे उसको रंगना बंद करो। लेकिन विचित्र बात है, लोगों को धोखा देने में इतना विश्वास है। धोखा दे रहे हैं कि नहीं? लोगों को धोखा देने में इतना विश्वास करते हैं लोग कि कम से कम और तरह से धोखा ना दें तो बाल रंग के तो दे दें। धोखा देने पे इतना विश्वास लोगों को होता है। और भरत जी महाराज क्या कह रहे हैं? बोले पितु सुरपुर, पिताजी की मृत्यु हो गई। हमारे राज्य में बैठने से पहले भगवान राम अकेले क्या सोच रहे हैं और भरत जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से क्या कह रहे हैं, दोनों बातें बिल्कुल सम्मत हैं। भगवान राम में भरत जी के चिंतन में कदाचित एक रत्ती भर का कोई अंतर नहीं है। पितु सुरपुर श्री राम बन करण चहो मोहि राज। आप मुझसे राज करने के लिए कह रहे हैं। एते यावनो मोर हित कई आपन बड़काज। ये बताइए इससे हमारा हित होगा कि आपका हित होगा? इसलिए जहां पर भगवान हो, बस भगवान को मुख्य बीच में रखना चाहिए। और जो बात महाराज जी कहते थे, जो बात करते समय तुमको संकोच लगे उस कार्य से बच जाना। मैं उनके चरणों में अपना सर रख करके प्रार्थना करता हूं कि थोड़ी सी और बची है। बस मैंने अपना संकल्प जो लिया है, अपना निजी संकल्प जिसको कहते हैं, वो तो केवल 4, 5, 6 नवंबर 2024 तक लिया है संकल्प। उतने दिन तक प्रभु मुझे रख लें और मैं प्रभु की, महाराज जी की शताब्दी वर्ष होने वाली है, उसकी मैं सेवा कर सकूं। बस एक संकल्प है, एक में अभिमान भी कह सकते हैं। वो तो भगवान कहीं भी मना लेंगे, लेकिन मन में संकल्प है। लेकिन ये भाव आता है कि महाराज जी आपके नाम का ठप्पा इस शरीर पर लगा हुआ है। कोई अपराध मुझसे ऐसा ना बन जाए कि मैं आपके लिए कलंक हो जाऊं। इसलिए बार बार भगवान के सामने जाते समय और आते समय मैं महाराज जी की आंखों में देख करके यही कहता हूँ कि आज तक तो ठीक हुआ। लोग पूछते हैं तबीयत कैसी है, मैं कहता हूँ आज तक ठीक है, कल का कुछ पता नहीं। इसलिए जो भरत जी का दिव्य चरित्र है महाराज, वो कैसा चरित्र है कि हमेशा, अब व्यवहार कैसा है, व्यवहार जब कल मैं आपसे कह रहा था, जब लक्ष्मण जी, जब भरत जी महाराज ने बिना फल का बाण मार दिया हनुमान जी के ऊपर, तो जब भरत जी ने कहा चढ़ मम सायक शैल समेता पठमो तो ही जय कृपा ने केता, हमारे बाण के ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें कृपा निधान प्रभु के पास अभी पहुंचा देता हूं। उसी समय हनुमान जी के अंदर ये हल्का सा अभिमान आ गया, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चली किम बाना। हमारे भार से ये बाण कैसे चलेगा? अंत में जाकर के हनुमान जी महाराज को पुनर्जागरण उसी समय होता है। भरत जी को प्रणाम करके वो चलते हैं। जाते समय जब जा रहे हैं तो राम नाम जपते हुए जा रहे होंगे ना? बोले नहीं, राम नाम नहीं जप रहे हैं,
ये उनका परमार्थ, ये उनका व्यवहार और ये उनकी भक्ति है हनुमान जी की। लोग कहते हैं कि राम नाम के अलावा कोई नाम नहीं। भरत जी महाराज जो हैं, जब हनुमान जी लौट रहे हैं तो किसका नाम जपते हुए लौट रहे हैं? भरत बाहुबल सुन कपि मन उपजा अभिमाना। अपना बल उसी समय भूल गया, लेकिन एक क्षण के लिए भगवान केवल ये बताना चाहते थे कि हमारे भक्तों के अंदर भी, इतने बड़े भक्तों के अंदर भी ये भान तो आ ही सकता है कि मैं बड़ा भारी हूं, मैं बड़ा बलवान हूं। ये भान तो आ सकता है, लेकिन जब जाने लगे हनुमान जी महाराज तो कैसे जा रहे हैं? भरत बाहुबल शील गुण और प्रभु पद प्रीत अपार। मेरी भक्ति भगवान के चरणों में कैसी है इसका चिंतन नहीं कर रहे हैं। भरत जी महाराज की जो रति है भगवान के चरणों में वो कितनी है इसका चिंतन हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। और भरत जी के बाहु में, हाथों में कितना बल है, ये कौन से हनुमान जी कर रहे हैं? जो सिंहनाद कर बारी बारा, लीलों नागों जल निधि खारा, सहित सहाय रावण मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। जो अपने बल का बखान कर चुके हैं और करके दिखा चुके हैं, वो हनुमान जी महाराज जो है वो कर रहे हैं। सोचिए, भरत बाहुबल शील गुण, उनके पौरुष की याद कर रहे हैं, उनके शील की याद कर रहे हैं, उनके गुणों की याद कर रहे हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। बोले हम तो केवल समुद्र पार करने वाले हैं या थोड़ी इधर पहाड़ों तक पार करने वाले हैं, लेकिन इनके अंदर भगवान के प्रति जो प्रीति है उसका कोई पार नहीं है। क्यों पार नहीं है? जग जप राम, राम जप जेहि। इसलिए उनकी प्रीति अपार है कि ऐसा प्रेम भगवान के प्रति है कि भगवान चाहते हैं स्वयं कि मेरे अंदर ऐसा प्रेम आ जाए जैसा भरत के अंदर है। भगवान की याचना है, भगवान की इच्छा है कि मेरे अंदर भी ऐसा ही प्रेम आ जाता जैसे भरत के अंदर है। भरत जी भगवान की तरह प्रेम चाहते हैं और भगवान राम भरत जी की तरह प्रेम चाहते हैं। जात सराहत मन ही मन, बखान नहीं कर रहे हैं, बल का बखान किया, मन ही मन में भरत जी का नाम जपते हुए जा रहे हैं। जात सराहत मन ही मन, पुनि पुनि पवन कुमार। जामवान जी महाराज, जो हमने आपसे कहा, जामवान जी ने जो प्रशंसा की हनुमान जी की, भगवान ने पूछा हनुमान जी से, तुमने बड़े बड़े कार्य किए? बोले हमने महाराज कोई नहीं किया। बोले जामवान जी तो कह रहे हैं। जामवान जी ने क्या किया? जो घर के वृद्ध लोगों को करना चाहिए, जिनके साथ बच्चे नहीं बैठते हैं उनको ये कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने गुण का बखान बंद करके बच्चों के गुण का बखान शुरू कर दीजिए। बच्चों के गुण का बखान करेंगे तो बच्चों में गुण आ जाएगा और बच्चों में गुण पैदा हो जाएंगे, बच्चों में स्फूर्ति आ जाएगी। वही किया उन्होंने। जामवान जी कहते, नाथ पवन सुत कीर जो करनी, सहसो मुख न जाए सो बरनी। हजारों मुख भी, सैकड़ों मुख भी अगर हम अपने बना लें तो भी हम पवन पुत्र हनुमान जी के कार्यों का वर्णन नहीं कर सकते। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाए सो बरनी। पवन तने के चरित सुहाए। जिन लोगों ने ध्यान से कथा सुनी है वो समझ गए होंगे भगवान को कौन सी स्तुति अच्छी लगती है। जब आप दूसरे में गुण देखते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसके हृदय में भी भगवान है, आपके हृदय में भी भगवान है। आप उसके हृदय में भगवान अगर दिख रहे हैं तो आप उसकी प्रशंसा करिए ना। कंजूसी क्यों कर रहे हैं? तो ये कंजूसी जो हम लोग करते हैं, पैसा दे देंगे, वस्तु दे देंगे, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं करते। बच्चों की जितनी निंदा करते हो उतनी प्रशंसा करके देखो, बच्चे आपके जूते की पालिश करेंगे।
आपके जूते संभाल करके रखेंगे। आपको व्यवस्था चलानी आती नहीं है, केवल पैसा कमाना आता है। तो पैसा कमाने वाले का बेटा पैसा ही कमाएगा, चरित्र नहीं कमाएगा। ये मैं पैसे वालों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो बच्चों को कंट्रोल करना नहीं जानते हैं और बच्चों की आलोचना करते हैं। बच्चों से कैसे कार्य लिया जाता है, जो उन्होंने कहा, नाथ पवन सुध कीन जो करनी, सही सो मुख न जाए सो बन्नी, पवन तने के चरित सुहाए, जाम बंत रघुपति सुनाए। दूसरों को सुनाइए, इनके इतने इतने गुण हैं। हनुमान जी महाराज से भगवान ने कहा, ये तो कह रहे हैं, तो उन्होंने हनुमान जी महाराज से कहा, ये जो जामवान जी कह रहे हैं गलत है क्या? उन्होंने कहा, नहीं गलत तो नहीं है, तो तुम तो कह रहे हो कुछ नहीं किया। तब हनुमान जी महाराज ने अपने मुख से कहा कि हमने क्या क्या किया। लेकिन करने के बाद कल जो मैं कह रहा था, यत करो से दसनासी, यज्ञ हो से ददासियत, यत तपस्या कौनतेय तत्कुरुस मदर्पण। उसको करके हनुमान जी ने दिखा दिया। उन्होंने कैसे करके दिखाया? बोले, लांग सिंधु हाटकपुर जा रहा, हमने समुद्र को पार किया और लंका को जलाया। लांग सिंध हाटकपुर जा रहा, निश्चर गणबधि निशाचरों को मारा, विपिन उजारा, वहां जो बाग था उसको हमने उजाड़ दिया। लांग सिंधु हाटकपुर जा रहा, निश्चर गणपति विपिन उजारा, लेकिन सो सब तब प्रताप रघुराई। जो जो हमने किया वो आपका प्रताप था, जो हम जैसों से हो गया। बस सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछुक मोर प्रभुताई। सबसे बड़ा सत्संग यही है कि अपने अंदर गुण मत देखिए। जहां पर भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी इतने दूर हैं और लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके हैं, क्या कहते हैं, आहा धन्य लक्ष्मण। वाह, कैसे हैं, कैसा सौभाग्यशाली हमारा भाई लक्ष्मण है कि भगवान के चरणों में, उसके हृदय में इतना प्रेम है। कोई व्यक्ति लक्ष्मण के समान भगवान के चरणों का कोई प्रेमी नहीं है। लक्ष्मण जी को लगता है भरत जी के समान कोई प्रेमी नहीं है, भरत जी को लगता है ये लक्ष्मण जी के समान कोई नहीं है, हनुमान जी को लगता है जामवान जी के समान नहीं है, जामवान जी को लगता है हनुमान जी के समान कोई नहीं है। जब सब में गुण देखेंगे तो रावण पर विजय प्राप्त होगी, और सब में दोष देखेंगे, अब क्यों बोले, सब में दोष देखेंगे तो रावण ही बन जाएंगे। उसका कारण क्या है? रावण हनुमान जी को दुष्ट कहता है। इसलिए सबके अंदर गुण देखना और सबकी प्रशंसा करना, और जितना बन सके समाज में सबके कल्याण की बात करना, और अपने अंदर गुण ना देखना और भगवान में गुण देखना। ये 3 सूत्री कार्यक्रम है। भगवान में गुण देखना और लोगों में भगवान देख करके उनके अंदर गुण देखना, और अपने अंदर गुण ना देखना, दूसरों के अंदर गुण देखना। सो अनन्य बस जाके मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सी कहते सुख उपजे, ता कहते तमनास, जो कोई सीता को भजे, तो राम लक्ष्मण साथ। जो कोई सीता को भजे, राम न जाने साथ। सीता के नाम अनमोल बोलो सीता सीता। सीता के नाम अनमोल बोलो सीता सीता।
सीता के नाम अनमोल बोलो सीता सीता। ब्रह्मा भी बोले सीता, विष्णु भी बोले 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 सीता। शंकर के भारत की वीणा से आवाज आई सीता सीता। नारद के वीणा से आवाज आई सीता सीता। सीता के नाम अनमोल बोलो सीता सीता। सीता के नाम अनमोल बोलो सीता सीता। गंगा भी बोले सीता, यमुना भी बोले सीता। गंगा भी बोले सीता, यमुना भी बोले सीता। संगम के लहरों से आवाज आई सीता सीता। संगम के लहरों से आवाज आई सीता सीता। सीता के नाम अनमोल बोलो सीता सीता। सीता के नाम अनमोल बोलो सीता सीता। गंगा भी बोले सीता, यमुना भी बोले 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 सीता। संगम के लहरों से आवाज आई सीता सीता। संगम के लहरों से आवाज आई सीता सीता। सीता के नाम अनमोल बोलो सीता सीता। अंबर भी बोले सीता, पृथ्वी भी बोले सीता। अंबर भी बोले सीता, पर्वत भी बोले सीता। अंबर भी बोले सीता, पर्वत भी बोले सीता। अंबर भी बोले सीता, पर्वत भी बोले सीता। पृथ्वी के कण कण से आवाज आई सीता सीता। पृथ्वी के कण कण से आवाज आई सीता सीता। सीता के नाम अनमोल बोलो सीता सीता। सीता के नाम अनमोल बोलो सीता सीता। सूरज भी बोले सीता, चंदा भी बोले सीता। सूरज भी बोले सीता, चंदा भी बोले सीता। तारों के मंडल से आज आई सीता सीता। तारों के मंडल से आवाज आई सीता सीता। सीता के नाम अनमोल बोलो सीता सीता। सीता के नाम अनमोल बोलो सीता सीता। हम भी तो बोले सीता, तुम भी तो बोलो सीता। हम भी तो बोले सीता, तुम भी तो बोलो सीता। हम भी तो बोले सीता, तुम भी तो बोलो सीता। हम भी तो बोले
संतों के मंडल से आवाज आई सीता सीता। संतों के मंडल से आवाज आई सीता सीता। सीता के नाम अनमोल बोलो सीता सीता। सीता के नाम अनमोल बोलो सीता सीता। सी कहते सुख उपजे जय हो। ता कहते तमना। जो कोई सीता को भजे तो राम छाणे सा। सीता के नाम अनमोल बोलो सीता सीता। 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 आज बहुत आनंद का विषय है कि हमारे बीच बहुत सम्माननीय आदरणीय और भगवान के भक्त पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। देखिए, ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हम इनके साथ इसलिए नहीं जोड़ेंगे, जो भगवान की कथा में है वो वर्तमान ही होता है, पूर्व होता ही नहीं है। जो भगवान की कथा में आ गया उसके साथ पूर्व भूतपूर्व हम नहीं जोड़ते। भगवान का भक्त और भगवान कभी भूत नहीं होते, ना कभी पूर्व होते हैं। जो सत्संग में आ गया वो वर्तमान है ना। श्री गौरी शंकर जी अग्रवाल आए हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आपके आने से हमें बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत बहुत आशीर्वाद। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम प्रभु भंजन भवी त्राहि त्राहि आरत हरण श्रवण सुखद रघुपति। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न
दुखिया जन की दुख क्लेश करेंगे कभी न कभी। जहाँ की भेली साध का आदर है और प्यार अजमिल का घर है, वही बेस बना के उसी घर में कभी जा ठहरेंगे कभी न कभी, कभी जा ठहरेंगे कभी न कभी। राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम राम श्रवण सुजस सुनियायहु, प्रभु भंजन भव त्राहि त्राहि नारदी हरण, शरण सुखद रघुबीर, शरण सुखद रघुबीर। सीता राम, राम 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 जपू राम जपू राम जपू बावरे राम जपू राम जपू राम जपू बावरे राम जपू घोर भव नीर निधि नाम नीर नावरे घोर भव राम जपू राम जपू राम जपू बावरे राम भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बावरे भलो जो है पूत जो है दाहिनो जो बामरे, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बावरे भलो जो है पूत जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही स्वयं सब ये गावरे राम जपू राम जपू राम जपू बावरे राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। जगनभ बाटिका रही है फल फूल रे जगनभ बाटिका रहे है फल फूल रे, जगनभ बाटिका
वाटिका रही है फल फूल रे, जगदम्ब वाटिका रही है फल फूल रे। धुआं के सिंदूर गौर देखी तू न भूल रे, धुआं के सिंदूर गौर देखी तू न भूल रे। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। राम नाम ही स्वयं राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे ओ भरोसो करे और रे, भरोसो करे और रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे और रे। तुलसी परोसो त्यागी मांगे गुर कौर रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे गुर कौर रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे गुर कौर रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे गुर कौर रे। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, हंस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव वीर, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि बेदर भव सिंधु बिना जल जान। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम।
मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सदसरथ अजिर बिहारी मंगल भवन जब तब सुमिरन भजन भजन दीन दयाल बिरदो संहारी दीन मोरे तुम प्रभु गुरु पितुमा जाऊं कहाँ पद जल जाऊं बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान